हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है संगत एपिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ये 930 का जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करनी है। और ये आईसीटी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ये आईसीटी के अंतर्गत ही आता है। तो इसको आपको देखना है, ये यूटीसी टाइम जोन, ठीक है ना। जो ये यूटीसी -4 है, न्यूयॉर्क टाइम जोन पे देखना है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में देखना है, ठीक है। जस्ट 2 मिनट। प्राइज ऐसे आ रहा है, ठीक ना। प्राइज ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे 930 ओपन हो रहा है। 930 कहाँ पे ओपन हो रहा है? 930 यहाँ पे ओपन हो रहा है। 930 ओपन होते ही आपको वेट कर रहा है, या तो ये हाई का लिक्विडिटी ग्रैब हो, देन चाहिए लो का लिक्विडिटी ग्रैब हो, चाहिए लो, चाहिए लो का लिक्विडिटी ग्रैब हो, ठीक ना। 930 ओपन होते ही आपको यहाँ से ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइस ये क्या किए, शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। ये शिफ्ट कर दिया, आपको यहाँ पे एमएसएस देखने को मिल जाएगा। और आपको फर्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप होगा, उस फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक ना। मेरा 930 कहाँ पर ओपन हुआ था, देन 930 यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक ना। इसका भी जो रूल है वो आपको आगे लिखवा देंगे, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा है 930 ओपनिंग, ठीक है ना। 930 का ओपनिंग है, ठीक है। ये 930 का ओपनिंग है। और मेरा लिक्विडिटी क्या यहाँ पे है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है ना। ये हंट हुआ, ये हंट हुआ। और ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये जितना भी टाइम फ्रेम है ना, ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। जो ये चल रहा है ना, ये आपको 1 मिनट पर ट्रेड पंच करना है, ठीक है। देन यहाँ पे भी देखते हैं, डाउन ट्रेंड की बात करते हैं हम। डाउन ट्रेंड में ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। डाउन ट्रेंड में ऐसे मार्केट आ रहा है, ठीक है। ऐसे मार्केट आ रहा है। एनी लिक्विडिटी, कोई सा भी लिक्विडिटी हो, ऐसे आ रहा है। और 930 यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। 930 यहाँ पे ओपन हुआ है। 930 ओपन होते ही आपको लिक्विडिटी मार्क कर रखना है, ठीक ना। कि पहले ये लिक्विडिटी हंट हो रहा है या ये लिक्विडिटी हंट हो रहा है, ठीक ना। देन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाना है, ठीक है। ये लिक्विडिटी हंट होने के बाद आपको देखना है एमएसएस, ठीक है ना। यहाँ पे एमएसएस मिल जाएगा। एमएसएस मिलने के बाद फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री प्लान करना है। और इसमें जो आरआर रखना है, वो आरआर रखना है, आरआर 1:3 रखना है, ठीक ना। 1:3 रूल। सॉरी, वो अगर बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कहीं और पे है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा होगा। बाहर का जो आवाज़ है वो आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके पहले जो रूल्स है उस रूल्स को देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर रूल्स क्या कहता है, जस्ट सी नाउ, ठीक है। ये फर्स्ट रूल क्या कहता है, 930 आपको देखना है 930 AM से 11:59, ठीक है ना। ये टाइम जोन मार्क कर रखना है, ठीक है ना। और इसी टाइम जोन पे आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक है ना। इसी टाइम जोन पे आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक है। देन यहाँ पे कहता है यू वांट टू डिफाइन लिक्विडिटी, आपको लिक्विडिटी मार्क कर रखना है। और आपको जो 925 है, इससे पहले ही लिक्विडिटी मार्क कर रखना है। और आपको लेना है ट्रेड 930 पे, 930 से 11:30 के बीच में ही लेना है ट्रेड, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब लिक्विडिटी खराब हो, कोई सा भी लिक्विडिटी इक्वल हाई लो हो, चाहे प्रीवियस डे का हाई लो हो, चाहे कोई भी मेजर माइनर लिक्विडिटी हो, चाहे वीक का हाई लो हो, ठीक ना, वो सब भी चलेगा इसमें, ठीक है। और रूल नंबर 4 क्या कहता है कि आपको एंट्री प्लान करना है फर्स्ट एफईटी से ही प्लान करना है, ठीक है। फर्स्ट चाहे आपका जो स्ट्रीम का जो आप छोटे टाइम फ्रेम पर जो एफईटी है वहाँ से प्लान करना है, ठीक है ना। देन आपका जो लिक्विडिटी है वो 50 मिनट पे ही मार्क करना है, ठीक ना। और 1 मिनट पे आपको 1 मिनट टाइम बने पे आपको एमएसएस देखना है, ठीक है ना। और जब प्राइस आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, उसके बाद ये एमएसएस को ब्रेक कर दे, देन तब आपको एंट्री प्लान करना है। ये जितना भी रूल्स है आप इस सबको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जितना भी रूल्स है इस सबको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
अगर मान लीजिए कि प्राइस जो है, ये प्राइस है, यहाँ पे एनी लिक्विडिटी है, कोई सा भी लिक्विडिटी है, ठीक ना, ये लिक्विडिटी है, 1 मिनट टाइम फ्रेम ऐसे आ रहा है, ठीक ना, 1 मिनट पे दिखना है आपको ये सब, 1 मिनट पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे आने के बाद मेरा एमएसएस पॉइंट यहाँ पे है ना, बिल्कुल एमएसएस पॉइंट यहाँ पे, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये मेरा एमएसएस पॉइंट है। प्राइस क्या करता है, ये रेंज बनाते हुए आता है। इन दी केस ये केस भी होता है, प्राइस ऐसे हुए आता है, तो इस वाले केस में एंट्री प्लान नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। काहे नहीं करेंगे कि ये ऑलरेडी ऊपर से लिक्विडिटी बनाते हुए आ रहा है, ठीक ना, तो ये इस वाले केस में एंट्री प्लान नहीं करना है। एंट्री प्लान तब करना है जब प्राइस इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दे, तब ये एमएसएस होगा, और तब यहाँ से फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से, ये जो फर्स्ट फेयर वैल्यू बनता है, उस फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक है। आपको क्या रखना है, न्यूयॉर्क टाइम जोन UTC-4, ठीक ना, और इस जो इस सेशन है इसको ऑन कर लेना है, ठीक ना। ऑन करने के बाद हमको क्या देखना है कि हम पहले लिक्विडिटी मार्क कर लेना है, ठीक ना। मेरा ये ऊपर का लिक्विडिटी है, ठीक है, और एक ये नीचे का लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी मार्कआउट हो गया। अब ये लिक्विडिटी मार्कआउट होने के बाद हमको शिफ्ट होना है 1 मिनट पे, ठीक है। ये रहा 1 मिनट। 1 मिनट पे आने के बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है। ग्रैब होने के बाद आपको यहाँ पे जो टाइम जोन है 9:30 मार्क करना है। ये रहा आपका 9:30, ठीक है। 1 मिनट जस्ट ये रहा 9:30 यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। 9:30 यहाँ पर ओपन होते ही इसने क्या किया है, ऊपर का जो 15 मिनट का जो अथी था, लिक्विडिटी था, सॉरी वो थोड़ा अथी होता है कंफ्यूजन, ठीक है। ये लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी हंट होने के बाद यहाँ पे किया है एमएसएस। ये क्या हुआ है, एमएसएस, ठीक है। ये हुआ है एमएसएस, बिल्कुल ये हुआ एमएसएस। एमएसएस होने के बाद आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। देन आपको यहाँ पे भी ये भी देखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ये 11:59, यहाँ पे ये 11:59, ये इसको टैप किया। टैप करने के बाद देन यहाँ से शॉर्ट करना है, ठीक ना। ये इसका आरआर यहाँ पर रखना है, जो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है, और जो आपका टारगेट है ये लिक्विडिटी, ठीक है, चाहे 50 मिनट का कोई सा भी लिक्विडिटी, ठीक है। ये 50 मिनट का ये लिक्विडिटी, बस इसमें आपको आरआर रखना है 163, उससे ऊपर आरआर नहीं जाना है, ठीक ना। आपको 163 इजीली मिल जाएगा इसमें। बाकी बात आपका जो बायस है, अगर बायस के अकॉर्डिंग मिलता है तो और ये अच्छा वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करती है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लिक्विडिटी पॉइंट है ना, बिल्कुल ये मेरा लिक्विडिटी है। अब हमको शिफ्ट होना है 1 मिनट पे, ठीक है। 1 मिनट पे शिफ्ट हो गया। देन अब यहाँ पे क्या करना है, ये लिक्विडिटी क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट होने के बाद 9:30 ऊपर है, 9:30 इधर ओपनिंग हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने लिक्विडिटी को शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद मेरा एमएसएस कहाँ पे हुआ है, पूरा एमएसएस यहाँ पे हुआ है, लेकिन एमएसएस होने के बाद इसने फेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं किया है। टैप नहीं किया ना, ये जो टाइम जोन है, ये टाइम जोन निकल चुका है, तो टैप नहीं किया है, तो ये इसको हम छोड़ देंगे, इसमें ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। आप चलते फिर 50 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे देखो, यह क्या था, मेरा लिक्विडिटी पॉइंट है ना, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको जस्ट हाँ, ये लिक्विडिटी है, इसको मार्कआउट कर देंगे, ठीक है। मार्कआउट करने के बाद हमको चलना है 1 मिनट में, बिल्कुल 1 मिनट में शिफ्ट होना है। 1 मिनट में शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे देखो 9:30 कहाँ पे ओपन हुआ है, पहले वो भी मार्कआउट करना है। 9:30 पूरा इधर ही ओपन हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे ये रहा आपका 9:30 यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद इसने लिक्विडिटी को हंट किया, ठीक है ना।
हंट करने के बाद यहाँ पे दिया है MSS, ये दिया है MSS देने के बाद यहाँ पे FPG क्रिएट किया है, ये है ना ये FPG क्रिएट किया है। FPG टैप हुआ, टैप होने के बाद यहाँ से शॉर्ट का प्लान करेंगे। ये मेरा शॉर्ट रहा, ये मेरा शॉर्ट, और आपका टारगेट ये लिक्विडिटी, चाहे आपका 50 मिनट का जो भी लिक्विडिटी हो, इसको मार्कआउट कर लेते हैं। किधर गया, यस, ये 50 मिनट का ये इक्वल लो, ये है ना इक्वल लो का लिक्विडिटी, बस ये हंट हो गया। बिल्कुल, फिर चलते हैं, इसको हटाते हैं, फिर चलते हैं, होल्ड का चार्ट है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या था, इक्वल क्या बना हुआ था, इक्वल हाई बना हुआ था, ठीक है, ये रहा इक्वल हाई, ये इक्वल हाई बना हुआ था। तो इसको हम शिफ्ट होते हैं 1 मिनट पे, ठीक है, ये रहा 1 मिनट चार्ट, 1 मिनट चार्ट। ये क्या था, ये हंट हुआ, हंट होने के बाद मेरा जो MSS पॉइंट है वो कहाँ पे बना हुआ है, मेरा MSS पॉइंट यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये रहा MSS। ये MSS होने के बाद मेरा इसमें फर्स्ट फेवरेबल गैप किधर है, यहीं पे देखो, ये कहाँ रहा, ये फर्स्ट फेवरेबल गैप है ना, ये फर्स्ट फेवरेबल गैप है। इसको टाइप किया और मार्केट पूरा, और यहाँ से क्या करना है, यहाँ शॉर्ट करना है, फर्स्ट फेवरेबल गैप, और ये इसका ऊपर का टारगेट, चाहे ये ऑटो ब्लॉक था, ठीक है, ये रहा आपको हमेशा 1 से 3, ये रहा आपका 1 से 3, ये रहा आपको 1 से 3, ठीक है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये हाई था और ये हाई था, पूरा ये हाई था, ठीक है ना। इधर भी क्या था, ये इक्वल हाई था और प्लस में ये डे का हाई था, ठीक है ना। ये था क्या, डे का हाई था, डे का भी हाई है और 50 मिनट का ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है ना। इसको हम मार्कआउट कर लिए, मार्कआउट करने के बाद हमको जाना है 1 मिनट पे, ठीक है ना। टाइम फ्रेम क्या रखना है, 1 मिनट पे। तो आपको मार्कआउट करना है 930 कैंडल। 930 कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ है, इधर, जस्ट 1 मिनट, इधर, हाँ बिल्कुल जस्ट। बाहर से आवाज़ आ रही हो तो आप कीजिएगा, अभी कहीं बाहर है, ठीक है, तो मैनेज कीजिए। 930 कैंडल कहाँ ओपन हुआ है, 930 कैंडल जस्ट यहाँ पे ओपन हुआ है। ये क्या है, 930 कैंडल, ठीक है, ये रहा 930 कैंडल। और हमको ट्रेडिंग लेना का ये 1159, ये क्या है 1159 है ना, बस। अब यहाँ पे क्या क्या लिक्विडिटी गैप हुआ, लिक्विडिटी गैप होने के बाद ये रहा MSS पॉइंट, है ना, ये रहा MSS, ये MSS हुआ। और यहाँ फर्स्ट फेवरेबल गैप कहाँ है, यहाँ पे है ना, ये मेरा फर्स्ट फेवरेबल गैप है। यहाँ से करते क्या, यहाँ से शॉर्ट करते, ठीक है ना, ये रहा शॉर्ट और SL इसके ऊपर, ठीक है ना। और देन आपका 1:3, ये रहा 1:3। ऑलवेज इसमें 1:3 ही लेना, ऑलवेज। अगर आपका बस के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो आपको देन लंबा टारगेट के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं, बिल्कुल लंबा टारगेट के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो यही है 930 का स्ट्रेटजी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इस पर रिजल्ट हमको अच्छा मिले तो आप लोग को भी अच्छा ही मिलेगा। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। इसका नाम है दंगत FX, ठीक है, दंगत FX है, सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इस जो टेलीग्राम में इससे ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा।